आचार्य श्री नमोस्तु हरिद्वार से गौरव जैन शंका कर रहे हैं कि जीव तत्व भी है, पदार्थ में भी जीव लिया है और पंचास्ति काय में भी लिया है। तो ये क्या कारण है कि अलग अलग इनमें लिया है? इसका व्याख्यान या इसके बारे में थोड़ा हम सबको बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री। जीव सभी द्रव्यों में प्रधान है, इसलिए उसको समझाने के लिए आचार्यों ने अनेक अनेक प्रकार से उपाय बताए हैं। जीव को तत्व की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से, पदार्थ की दृष्टि से और पंचास्तिकाय की दृष्टि से समझाया है। जैसे मान लो कि ये जीव है अंगूठा, और ये जीव है। अब इसको हमें समझना है तो तत्व से, द्रव्य से, पदार्थ से और अस्तिकाय से, इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। हम जीव से, तत्व से इसे क्या कहें तो जीव तत्व, तत्व मतलब स्वभाव। तो ये जो तत्व है वो जीव के स्वभाव की चर्चा करेगा कि जीव का स्वभाव क्या है। तो जीव का स्वभाव जानना और देखना है। तो जब हम बोलेंगे जीव का स्वभाव जानना देखना है तो ये किस दृष्टि से कहा गया है? तत्व की दृष्टि से, ठीक है ना। द्रव्य की दृष्टि से जब हम जीव का वर्णन करेंगे तो ये जीव कैसा है? ये परिणमनशील है। इसमें उत्पाद, वय और द्रव्य जो है इसका स्वयं का ही स्वतत्व है, इसका अपना एक अस्तित्व है। तो इसके जो अस्तित्व की जो बात होगी, वस्तुत्व की जो बात होगी, द्रव्यत्व की, प्रमेयत्व की जो बात होगी, वो द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाएगा। तो ये जीव द्रव्य है, क्यों? क्योंकि परिणमन करता है। ये उत्पाद, वय, ध्रुव रूप सत्ता जो है, सत रूप जो है अपने में रहता है, इसलिए इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार से इसकी ये बात होगी। पदार्थ की दृष्टि से हम जब जीव को देखेंगे तो पदार्थ क्या कहेगा? पदार्थ पर्याय देखता है। ये जीव जो है क्या है? ये मनुष्य है, त्रियंश है, नारकी है, क्या है? जो इसकी हालत है, जो इसकी दशा है, उस दशा का व्याख्यान करने वाला, वर्तमान की दशा का व्याख्यान करने वाला पदार्थ होता है। ये पदार्थ कब कहलाएगा? जब परिणमन होगा। पदार्थ कब कहलाएगा? जब काल का परिणमन होता है, उस परिणमन से जो है उसकी जो दशा प्रकट होती है तो वो पदार्थ कहलाएगा। इसको माइक कह रहे हैं, तो माइक क्यों कह रहे हैं? इसने माइक रूप परिणमन किया तो माइक कह रहे हैं। इस जीव ने मनुष्य रूप परिणमन किया है तो मनुष्य कह रहे हैं। इस जीव ने सिद्ध रूप परिणमन किया है तो सिद्ध कह रहे हैं। तो जिस समय जिस हालत में इसकी पर्याय हो, उस पर्याय का ज्ञान कराने वाला ये पदार्थ है, ठीक है ना। और ये जो है अस्तिकाय, अस्तिकाय से क्या है कि जीव है और इसका आकार प्रकार क्या है, तो ये प्रदेशों की चर्चा करेगा कि जीव का अस्तित्व के साथ साथ इसका आकार प्रकार क्या है। तो ये अस्तिकाय, ये बहुप्रदेशी है, ये एक प्रदेशी नहीं है, ये बहुप्रदेशी है, इसका बड़ा आकार है। तो इस प्रकार से ये बहुत प्रदेश वाला है, ऐसा इसको कहा जाएगा। तो एक जीव को समझने के लिए आचार्यों ने 4 प्रकार की दृष्टियां दी हैं। आप अजीव को समझो, जीव को समझो, किसी को समझना है तो आप इससे समझ सकते हैं। यही इस प्रकार से तत्वों में, द्रव्य में, पदार्थ में और अस्तिकाय में अंतर है। सब में जीव जीव की बात कही गई, पर जीव को समझाने के ये तरीके होते हैं। इसी को स्यादवाद कहते हैं कि स्यादवाद अनेकों दृष्टियों से जीव को अपेक्षा करके वस्तु को समझाने का प्रयास करता है। आचार्य श्री नमोस्तु अशोक जैन उदयपुर से शंका कर रहे हैं कि पंचम काल में छायक सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? कृपया समझाएं हम सभी के लिए। नमोस्तु आचार्य। छायक सम्यक दर्शन, जहाँ पर मिथ्यात्व की प्रगति और अनंतानंदी क्रोध मान माया लोग संपूर्ण रूप से नाश को प्राप्त हो जाती है, अर्थात उसका सत्ता में ही अस्तित्व नहीं रहता है। ऐसा होने पर जो आत्मा में बहुत विशुद्धि प्रकट होती है, श्रद्धा प्रकट होती है, उसी का नाम ही छायक सम्यक्त्व है। देखिए, छायक सम्यक्त्व के लिए विशुद्धि की आवश्यकता है, और उस विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए एक अच्छे निमित्त की आवश्यकता है। अच्छा बड़ा पात्र निमित्त मिले जिससे उसको बड़ा विश्वास हो और अच्छे विश्वास के साथ वो उसकी विशुद्धि को बढ़ा सके, ठीक है ना। तो वो विशुद्धि तभी बढ़ेगी जब अच्छा सामने पात्र होगा।
शास्त्रों में आगम में लिखा है कि क्षायिक सम्यक की जो प्राप्ति है वह केवली, शुद्ध केवली, तीर्थंकर इनके पाद मूल में ही हो सकता है। मतलब इनके चरण कमल मिलेंगे तो ही क्षायिक सम्यक प्राप्ति होगी। शुद्ध केवली मिल जाए, इतने शुद्ध केवली द्वादशांग के पाठी जब वो तत्व का उपदेश दे रहे होंगे या उनके दर्शन करेंगे तो उसे बहुत विश्वास होगा, बड़ी श्रद्धा प्रकट होगी और जिससे उसे सम्मति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही उसे केवली मिल जाए, अरहंत केवली मिल जाए या साक्षात तीर्थंकर का समोसरण ही मिल जाए, ओहो, फिर ऐसी विशुद्धि। पर ये भी ध्यान रखना, ये भी जरूरी नहीं है कि शुद्ध केवली और तीर्थंकर केवली आदि का पाद में मिल जाए तो क्षायिक सम्यक दर्शन हो ही जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ उसकी काल लब्धि का निमित्त भी होना चाहिए, उसमें स्वयं भी इस प्रकार की उपादान शक्ति जागृत होना चाहिए और संसार शीघ्रता से 2 भाव 3 भावात नष्ट होने वाला है, ये भी इसका समय होना चाहिए। बहुत ही आसन निकट भव्य जीव होना चाहिए, तभी जाकर के उसे ये सब उपलब्धियां हो पाती हैं, क्षायिक सम्यक की प्राप्ति हो पाती है। तो पंचम काल में अब न केवली है, न शुद्ध केवली है, न तीर्थंकर है और ऐसा ही ना उसका उपादान शक्ति है और ना ही उसकी काल लब्धि आई, इसलिए उसको क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति पंचम काल में नहीं हुआ करती है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी अपन खूब स्वाध्याय करें, खूब गुरुओं के पास जाएं, दान पुण्य करें, विशुद्धि बढ़ाएं, 16 कर्ण भावना भाएं और यही हमारे साधन जो है आगे भाव के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर हमें वहाँ क्षायिक सम्यक प्राप्ति हो जाएगी और अपना आत्मकल्याण भी हो जाएगा। आचार्य श्री नमोस्तु। डॉक्टर नवीन जैन मुंबई से शंका कर रहे हैं जो जैन दर्शन में 6 रसी बताई हैं उनका अपने जीवन में क्या महत्व है, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। रसों का त्याग, इसको तप कहते हैं, रस परित्याग, ये तपस्या है और तपस्या से कर्म की निजरा हुआ करती है। सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है, जिस समय हम रस का त्याग करते हैं तो हमारी आसक्ति कम होती है, इच्छा का निरोध होता है और इच्छाओं का निरोध होता है, आसक्ति कम होती है, तो उस समय हमारी असाता कर्मों की निजरा होती है और भी कर्मों की निजरा होती है और हमें जो है मोक्ष मार्ग में चलने की शक्ति प्रकट होती है। दूसरी बात, रसों का यदि हम जो 6 रस आदि होते हैं या एक दिन का रस का त्याग करते हैं, उससे भी हमें जो है शरीर में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, बीमारियों से बचते हैं। वरना हम दिन रात जो है खाने पीने में लगे रहते हैं और जिसके कारण जो है शरीर जो है कचरे का कूड़ा घर बन जाता है और अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो शरीर स्वास्थ्य का लाभ और आत्म लाभ दोनों ही लाभ की प्राप्ति होती है रसों की त्याग करने से। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे